मूसा किसे को ना दया। जब इस्राएली फतेह पाने मारे सी झड़ले, जब इस्राएली फतेह पाने मारे सी झड़ले, सदा यहोवा नाल सिखड़दा जब जदों लड़दे, सदा यहोवा नाल सिखड़दा जब जदों लड़दे। ना हरिया इस्राएल किसे को ना हरिया, 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 हो ना हरिया इस्राएल किसे को ना हरिया, ना हरिया इस्राएल किसे को ना हरिया। मैं दुनिया यहोवा मूसा नू, मैं दुनिया यहोवा मूसा नू ले दुनिया, मैं दुनिया यहोवा मूसा नू ले दुनिया, यहोवा मूसा नू ले दुनिया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा, 7 बार ऊंची आवाज में हालेलुया। हालेलुया 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 का फतह का नारा लगाओ जरा ऊंची आवाज में। ऊंची आवाज देखो हालेलुया। हाथों को उठा के बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ अपने देश के लिए और प्रार्थना करेंगे अपने देश के लिए राइट नाउ, और खुदाबंद का शुक्र करेंगे जो पिछले हफ्ते मीटिंग्स हुई हैं। और मेरा विश्वास है खुदाबंद भारत देश को, हमारे देश को और यूएसए को एक अच्छी रिलेशनशिप के साथ बहुत आगे लेके जाएगा और शैतान शर्मिंदा होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठा के अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वचन कहता है अपने अगुओं के लिए, जो पॉलिटिकल अगुए हैं उनके लिए प्रार्थना करो, अपने देश के लिए प्रार्थना करो। अपने हाथों को उठा के अपने देश को आशीषित करेंगे। ये खुदावंद तेरा वचन, तेरी रोशनी इस देश के ऊपर आए, एक एक जन तेरी सच्चाई को समझे। तू धर्म या जात को बदलने के लिए नहीं बल्कि जीवन को बदलने के लिए आया, हम समझे खुदावंद। अपने हाथों को उठाएंगे, अपने देश को ब्लेस करेंगे, देश के फाइनेंस को ब्लेस करेंगे। राइट नाउ अपने हाथों को उठाकर कहेंगे, मेरे सामर्थ्य परमेश्वर इस देश के यूथ के ऊपर दया कर। अंधकार की शक्तियां, नशे की आत्माएं, गंदगी की आत्माएं, डिस्ट्रैक्शन की आत्माएं इस देश के यूथ के ऊपर से जाती रहें यीशु मसीह के नाम में। तेरा पवित्र आत्मा इस देश के यूथ को छुए खुदाबंद, तेरी सच्चाई उन तक पहुंचे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। तेरा आत्मा उन्हें छुए खुदाबंद जो एडिक्शंस के नीचे हैं, फोन्स की एडिक्शन, नशों की, किसी तरह की एडिक्शन के नीचे हैं। तेरा आत्मा उनको छुए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। इस देश की इकोनॉमी को तू छू खुदाबंद। अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं खुदाबंद, मोदी जी के लिए प्रार्थना करते हैं खुदाबंद, अपने स्टेट के मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता। अपने हाथों को उठा के इनको खुदाबंद तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरी मर्जी इनकी जिंदगी में पूरी हो, तेरी बुद्धि का आत्मा इन्हें छुए खुदाबंद। सारी अंधकार की शक्तियां, सारे अटैक्स, सारी योजनाएं जो शैतान की हैं, इनकी जिंदगियों से खत्म की जाएं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तेरा आत्मा उनको छुए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, तेरा आत्मा उन्हें छुए खुदाबंद। अपने हाथों को उठाओ थैंक यू जीसस बोलते हुए। और मेरी प्रार्थना है कि आज खुदाबंद का अभिषेक, उसका आत्मा आपको छुएगा और अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने यूथ के लिए आपको एक बोझ से भरेगा और खुदाबंद का आत्मा आपको इस्तेमाल करेगा। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च।
हाथों को उठाकर हिलाकर थैंक यू जीसस बोलो, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। खुदाबंद का आत्मा पूरे टूर में, यूएसए टूर में हमारे साथ रहा। बड़ी सेलिब्रेशंस, विक्ट्रीज हमें दी। अपने हाथों को उठा के खुदाबंद का शुक्र करेंगे ऊंची आवाज में। खुदाबंद तेरी तारीफ करते हैं, खुदाबंद तेरे फेवर के लिए, तेरे मस्से के लिए, तेरी अनॉइंटिंग के लिए, खुदाबंद तेरी ग्रेस के लिए मेरे सामर्थी परमेश्वर। 2025 परमेश्वर ने कहा था अपने हाथों को उठाओ, उसने कहा था ये अलग साल होगा। इसलिए इस साल में सबसे अधिक मेहनत आत्मिक रीति की उसने मुझसे ली है। एक अजीब, एक अचंभी चीजों को मैंने देखा है। शैतान ने अपनी पूरी कोशिश की है लेकिन वो हारा है। मैं अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करता हूं मेरे सामर्थी परमेश्वर, आज इन लोगों की जिंदगियों से शैतान शर्मिंदा हो और शैतान की सारी योजना इनकी जिंदगियों से नाश की जाए। खुदाबंद ले तुरे आ, ले तुरे आ। कोई जाओ साउंड मैन के पास, समझाओ क्या करना है। ले तुरे आ, ले तुरे आ, यहोवा मूसानु ले तुरे आ। ना डरे आ, ना डरे आ, फिर मूसा किसे तो ना डरे आ। ना डरे आ, ना डरे आ, फिर मूसा किसे तो ना डरे आ। जद इज़राइली फतेह पाउण नूं कमाते सी चढ़दे, सदा यहोवा नाल सी खड़दा जग जदों लड़दे। जद इज़राइली फतेह पाउण नूं कमाते सी चढ़दे, सदा यहोवा नाल सी खड़दा जग जदों लड़दे। ना हरिया इज़राइल किसे तो ना हरिया। ना हरिया इज़राइल किसे तो अपने हाथों को उठाओ। यूहन्ना 2 उसकी 1 आयत में लिखा है, फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहीं थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में इनवाइटेड थे, आमंत्रित थे। जब दाखरस कम हो गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं है। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उसे मुंह यानी फुल भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले आ, और वो ले गए। तब भोज के प्रधान ने वो पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहां से आया है। परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वो जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तो मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। सुनो ध्यान से।
ये वचन मैं प्लेन में पढ़ रहा था जब मैं अमेरिका में था। और जब मैं ये वचन पढ़ रहा था तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा कि जब यीशु की माता मरियम ने उसको कहा कि उनके पास दाखरस नहीं है, कम हो गया उनके पास दाखरस, तो प्रभु यीशु मसीह कौन सा बिजनेसमैन थे या उनके पास कौन से दाख के बाग थे या वो कौन सा दाख के रस का व्यापार करते थे कि वो बोलते कि जाओ मेरे घर में पड़ा है ले आओ, या जाओ मेरे गोडाउन में पड़ा है ले आओ और दाखरस यहां पूरा कर दो। यीशु मसीह की माता जब उनके पास जाकर कहती है कि उनके पास दाखरस नहीं रहा, तो वो उनको इनडायरेक्टली ये बोल रही थी कि आप कुछ करें। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा अभी तक मेरा समय नहीं आया। अगर परमेश्वर का समय नहीं आया तो यीशु मसीह की माता मरियम ने उनसे क्यों कहा कि आप कुछ करें? प्रभु बेटा उनके पास दाखरस नहीं है, उसका पुत्र भी था वो। परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा कि यीशु की माता ने यीशु मसीह को बचपन से जवानी से मिरेकल्स को करता हुआ देखा था। ऐसा नहीं था कि वो मिरेकल्स को नहीं करते थे, लेकिन वो मिरेकल्स अब तक जग जाहिर नहीं हुए थे। अभी वो समय नहीं आया था कि उन मिरेकल्स को लोगों को दिखाया जाए। परमेश्वर ने इसीलिए कहा अभी तक मेरा समय नहीं आया। कौन सा समय? वो अपॉइंटेड समय जब परमेश्वर का आत्मा, यहोवा का आत्मा मुझे सेवकाई के लिए लेके जाएगा, जब वो मुझे अलाउ करेगा कि जा और लोगों को बता और दिखा और मिरेकल्स कर। अभी तक वो मेरा समय नहीं आया। डोंट मूव। लेकिन यीशु मसीह की माता को पता था कि प्रभु यीशु मसीह ये मिरेकल्स करने की ताकत को रखते हैं। उन्हें पता था। हो सकता है यीशु मसीह कहीं जा रहे हों और उन्होंने कई तरह के अपनी जवानी में, अपने 20 साल की उम्र में, अपने 25 साल की उम्र में कई तरह के मिरेकल्स किए हों जो उनके क्लोज लोग जानते हैं, जो उसकी माता ने छुपके से देखा है चमत्कार करते हुए, कुछ ऐसा सुपरनैचुरल काम करते हुए। क्योंकि जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, जब आप प्रभु के संग चलते हैं, जब आप उसकी आत्मा के संग चलते हैं, जब आप उसके वचन पे चलते हैं, जब आप उसके वचन को फॉलो करना शुरू करते हैं, डेली आपकी लाइफ सुपरनैचुरल मिरेकल से भरी हुई होती है और अलग होती है दुनिया से। प्रभु यीशु मसीह ने जब मिरेकल्स करने स्टार्ट किए, और ये पहला चमत्कार था जो परमेश्वर ने किया। मैं आपको बताना चाहता हूं ये पहला मिरेकल यीशु मसीह ने लोगों के सामने किया था, लेकिन ये उनका पहला मिरेकल नहीं होगा, ये मैं 100% जानता हूं। ये पहला चिन्ह लोगों को दिखाया, चेलों को दिखाया, और चेलों ने उस पर विश्वास किया। क्योंकि जब आप परमेश्वर की आत्मा के संग चलते हैं, बाइबल कहती है जब प्रभु यीशु मसीह 12 साल के थे तो उन्होंने यीशु मसीह को बहुत से शास्त्रियों, फरीसियों और बहुत से बुद्धिमानों के संग परमेश्वर के वचन से क्वेश्चन आंसर करते उनको पाया, तर्क वितर्क करते पाया। क्योंकि यीशु मसीह के अंदर वो ज्ञान था, वो बाइबल का ज्ञान था, वो परमेश्वर के साथ प्रेम था और परमेश्वर की आत्मा के साथ उसकी सहभागिता थी, और वो सहभागिता चलती जा रही थी। इसलिए वचन कहता है कि वो जानता था कि वो पिता के घर में होना उसको जरूरी है, लेकिन फिर भी वो माता पिता के वश में रहा। क्यों वश में रहा? क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह जानते थे कि उसको बाइबल को पूरा करना जरूरी है। वचन कहता है अपने माता और पिता की आज्ञा को मान और उनका आदर कर। और अब जब परमेश्वर यीशु मसीह बड़े हो रहे थे तो उसकी माता ने बहुत से मिरेकल्स को होते हुए देखा था। आप जब परमेश्वर के संग चलते हैं, आप जब उसकी आत्मा के साथ वफादार रहते हैं, आप डेली अपनी लाइफ में सुपरनैचुरल मिरेकल्स को ले सकते हैं। एवरी डे अपने बच्चों की जिंदगी में, अपने फाइनेंस में आपको मिरेकल की जरूरत है, आपको प्रभु के स्पर्श की जरूरत है, आप उसे देख सकते हैं। अगर आप परमेश्वर के संग चलें, अगर आप तौबा में चलें, अगर आप प्रार्थना में चलें, अगर आप परमेश्वर की आत्मा के संग संग चलें, आप उन मिरेकल्स को देख सकते हैं। क्योंकि वो पहला मिरेकल नहीं था जीसस की लाइफ का, लोगों के लिए वो पहला था, वो पहला चिन्ह लोगों के लिए था। क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर की आत्मा के संग चलते थे, रोज पिता के वचन से प्यार करते थे,
उसके वचन को पूरा करते थे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? पिछले हफ्ते जब मैं प्रधानमंत्री जी से मिल रहा था पीएनजी में, तो जब मिलने के मैं वापस आ रहा था, तो हमें एयरपोर्ट निकलना था और टीम की गलती की वजह से मैं लेट हुआ एयरपोर्ट जाने में। और वहां जाकर मालूम हुआ कि हमें एक ऑनलाइन फॉर्म भी भरना होता है, क्योंकि जिस देश से मुझे होके गुजरना था वहां उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी था। ये उस देश का रूल था। तो हम लेट हो चुके थे, टाइम के मुताबिक हम वो फ्लाइट नहीं पकड़ सकते थे। लेकिन परमेश्वर जब आपके संग होता है, वो टीम जब प्लेन को चेक करने गई, उन्होंने कहा कि हमें ये शीशा बदलना पड़ेगा, प्लेन 2 घंटे लेट हो गया वो, और मैं चढ़ गया प्लेन। ये पॉसिबल नहीं था। लेकिन आप अपनी लाइफ में डेली रूटीन में जहां आपको फेवर चाहिए, कई बार आपको नहीं मिलता, क्योंकि आप परमेश्वर की आत्मा के संग नहीं हैं। आप उसके वचन पर ध्यान नहीं देते। आप सिर्फ चर्च में आत्मिक लगते हैं, आप चर्च में आत्मिक बातें बोलते हैं, जय मसीह की बोलते हैं। जैसे कल से आप अपने बिजनेस में जाएंगे, आप चोरियां करेंगे। आप 4 ईंटें लगा के 5 ईंटों के पैसे मांगेंगे। आप तेल चोरी करेंगे, पेट्रोल चोरी करेंगे, बड़ी चोरी करेंगे आप, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा आपको कॉन्शियसनेस नहीं है कि परमेश्वर की आत्मा के मुझे संग चलना है। एक्चुअल क्रिश्चियनिटी, एक्चुअल आपकी स्पिरिचुअल लाइफ जो दिखती है वो चर्च के बाहर दिखती है। चर्च में तो सब स्पिरिचुअल हैं, सब आराम से एक जगह बैठे हैं, सब वर्शिप कर रहे हैं, सब हालेलुया बोल रहे हैं, तो पता नहीं चल सकता कौन स्पिरिचुअल है और कौन नहीं है। लेकिन जब आप परमेश्वर के संग चलते हैं और उसकी आत्मा आपके संग होती है, आप अपनी डेली लाइफ में मिरेकल्स को देखते हैं, सुपरनैचुरल फेवर को देखते हैं। ऐसी चीजें आप देखते हैं जो आम पॉसिबल नहीं था, आसानी से संभव नहीं था, ऐसे नहीं हो सकता था जैसा आपके साथ। आप बोलेंगे कि ये तो मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हुआ है। और यह निशानी होगी कि परमेश्वर का आत्मा आपके संग है, कि तू मनुष्यों का और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएगा, तो अति बुद्धिमान होगा। वचन कहता है। आप इमेजिन करो, यीशु मसीह की माता को मालूम था कि अगर इस प्रॉब्लम का कोई हल कर सकता है तो वो प्रभु यीशु मसीह, वो यीशु मसीह है। तो वो यीशु मसीह के पास जाके बोलती हैं कि उनके पास दाखरस नहीं है। वो कहता है मेरा समय नहीं आया अभी तक, मैं अभी तक प्रकट होने के लिए परमेश्वर की आत्मा का इंतजार कर रहा हूं। उनके पास पावर थी, और मैं आपको बताना चाहता हूं, हीलिंग पावर, सुपरनैचुरल पावर, आपके अंदर हीलिंग पावर, वो एकदम से आप लंगड़े नहीं चलाते हैं, एकदम से बड़े मिरेकल्स आप नहीं करते हैं, आप धीरे से शुरुआत करते हैं। इस मिनिस्ट्री में भी 2004 में, 5 में, 6 में मैं हाथ रखता, पेट दर्द ठीक हो गया, पेट की बीमारी ठीक हो गई, सिर दर्द ठीक हो गया। धीरे 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 2011-10 तक वो लंगड़ों को चलने में परिवर्तित हो चुकी थी, लेकिन समय लगा उसको, उसे यूज किया, परमेश्वर की आत्मा के साथ वफादार रहा, तो वो हीलिंग पावर, वो हीलिंग गिफ्ट शाइन होते हैं। इसलिए वचन कहता है, तीमुथियुस को बोला गया कि जो वरदान तेरे ऊपर हाथ रखने के द्वारा मिले थे, उन पर अपना ध्यान लगाए रहे। भविष्यवाणी जो तेरे विषय में की गई, उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ो, उसने कहा। जीसस क्राइस्ट, जब यीशु मसीह उस विवाह में थे, उसको आमंत्रित किया गया, और उसकी माता ने आगे कहा कि दाखरस नहीं रहा, क्योंकि उसकी माता ने उसको देखा था कि ये आम इंसान नहीं है, ये मेरा बेटा तो है, लेकिन ये परमेश्वर का बेटा भी है। और उसने जीसस क्राइस्ट को मिरेकल्स करते और सुपरनैचुरल फेवर में और सुपरनैचुरल काम करते शुरू से देखा था। वो आम नहीं था, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा के संग जब आप चलेंगे, अब आम नहीं रहेंगे आप शुरुआत कर सकते हैं आम से, लेकिन जैसे ही आप पवित्र आत्मा के संग संग चलते रहते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपके जरिए काम करता है, वो आपके जीवन में काम करता है।
आप वही काम करके दूसरों से कहीं अधिक ज्यादा बरकत में और आशीष में रहते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या परमेश्वर का आत्मा आपके संग है? क्या आप वचन पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? सब जन खड़े होकर अपने हाथों को उठा के जोर से कहो, परमेश्वर आज से मैं तेरी आत्मा के अनुसार चलूंगा, तेरे संग चलूंगा परमेश्वर रोज। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। आमीन ऊंचा मैंने कहा, यह आशीष हमारी है। कितने इस वचन को समझ रहे हैं कि रोज आपको परमेश्वर के संग चलना है? यीशु मसीह रोज खुदा के संग चलते थे, रोज प्रार्थना करते थे, रोज वचन पे चलते थे। और उनकी माता को मालूम था कि ये आम इंसान नहीं है, ये मेरा बेटा तो है लेकिन ये परमेश्वर का बेटा भी है। कुछ ऐसी चीजें उन्होंने होती हुई देखी थी जो सुपर नेचुरल थी। आप रोज खुदा के हाथ को देख सकते हो, रोज एवरीडे, अपने परिवार के ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर, अपने फाइनेंस के ऊपर। आमीन। आप बहुत सी अमेरिका में टेस्टिमनीज को सुनोगे जिनके बिजनेस आज जो बिलियनियर्स हैं, बिलियनियर्स। अब कहते हैं कि दुनिया का पहला ट्रिलियनियर, बिलियनियर नहीं ट्रिलियनियर एलन मस्क होगा। और उसकी जाके अगर आप सोशल मीडिया प्रोफाइल देखेंगे, हर वक्त यही बोलता है, गो टू चर्च। चर्च के बारे में खुला स्टैंड लेता है, वचन के बारे में खुला स्टैंड लेता है। हमारे बिजनेसमैन कहां हैं? इंडिया के बिजनेसमैन कहां हैं? कहां खड़े हैं वो चर्चिस के लिए? अब वो समय है, हमें फ्रंट फुट पे बैटिंग करनी होगी, खड़े होने होगा परमेश्वर के लिए, और वो खड़ा होगा आप लोगों के लिए। आमीन। एवरीडे रोज परमेश्वर के संग चलना और उसकी आत्मा के संग रहना। सेम टीम, सेम ग्रुप में आप अलग होंगे लोगों से, सेम फैक्ट्री, सेम बिजनेस प्लेस, सेम वर्क प्लेस, लेकिन आप दूसरों से अलग होंगे और दूसरों से कहीं ज्यादा फेवर में होंगे परमेश्वर के। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। वहां बहुत से लोग होंगे, उस शादी में अमीर लोग भी होंगे, लेकिन जब एकदम से दाखरस कम हो गया, उसको अगर लेके आने में 2 घंटे भी लगे, क्योंकि तब कौन सा मोटर बाइक का जमाना था, कौन सा गाड़ी पे जाके फटाफट लोड करके लेके आना था। अगर 25, 30, 40 किलोमीटर दूर भी हुआ, अगर गड्ढे पे भी गए, रथों पे भी गए, तब भी टाइम लगेगा। तो उसको मालूम था कि इस समय अगर कोई बचा सकता है इस शादी को, इस फैमिली को एम्बैरेसमेंट से, शर्मिंदगी से, तो वो सिर्फ प्रभु आप हैं, वो यीशु मसीह तुम हो। और वही बंदा बचा पाया जो पवित्र आत्मा के संग चलता था। आपके कई बार लाख रिश्तेदार होंगे, आपके संग भी होंगे, आपसे प्यार भी करते होंगे, लेकिन कई बार आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाएंगे जहां से आपको कोई नहीं निकाल सकता सिवाय परमेश्वर के। और तब समय होगा, तब अगर आपने परमेश्वर के संग समय बिताया होगा, अगर आप प्रभु के संग वफादार रहे होंगे, आप रोज घंटों अगर परमेश्वर की हुजूरी में आपने बिताए होंगे, आप बाइबल पढ़ी होगी, बाइबल पे चले होंगे, तो वो समय होगा जब परमेश्वर आपके लिए खड़ा होगा, आपके परिवार के लिए खड़ा होगा, आपके बिजनेस के लिए खड़ा होगा। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। तो समय होगा जब आपको नजर आएगा परमेश्वर आपकी लाइफ में काम कर रहा है। आपकी लाइफ के ऊपर भविष्यवाणी करता हूं, आप खुदावंद के अंधे के हाथ को देखेंगे इस हफ्ते यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और शैतान की सारी योजनाएं कैंसिल हो चुकी हैं आपकी लाइफ से यीशु मसीह के नाम में, इस वचन के सुनने के द्वारा। आमीन। आज आपको फैसला करना है, ये आपको एक सुपरनैचुरल लाइफ जीनी है जो मिरेकल से भरी हुई है, सामर्थ से भरी हुई है, परमेश्वर के हाथ से भरी हुई है। उसके अनदेखे हाथ को आप देखते हैं, ये नॉर्मल नहीं है,
कितनी बार आपने सुना है कि आप जिस प्लेन पे जा रहे हो उसका फ्रंट शीशा बदलना पड़ जाए? मैंने पहली बार सुना है। क्योंकि जब आप परमेश्वर की आत्मा के संग चलते हैं, वो आपके आगे आगे चलता है। सडनली आप फेवर को पाते हैं। आपको मालूम होता है कि ये फेवर मुझ पे, मेरे साथ 10 लोग हैं लेकिन मुझ पे क्यों आया है? मेरे साथ 50 लोग बैठे लेकिन मुझ पे क्यों आया है? वो परमेश्वर की निशानी होती है आप लोगों के लिए कि अगर तू मेरे संग चलेगा, अगर तू मेरी आत्मा के साथ वफादार रहेगा, अगर तू मेरे वचन के ऊपर चलेगा, रोज मेरे संग चलेगा, तो जब तुझे जरूरत होगी मैं जरूर अपना चेहरा तुझे दिखाऊंगा और मेरा हाथ तू जरूर देखेगा रोज अपनी लाइफ में। जब हीलिंग की जरूरत होगी आपको हील करेगा, डिलीवरेंस की जरूरत होगी डिलीवर करेगा। जब आप प्रभु का हाथ आपको देखने की जरूरत होगी दुनिया के कामों में, अपने बिजनेस में, फाइनेंस में, अपनी फैमिली में, वो अपने आप को दिखाएगा, शो अप होगा, एक हीरो की तरह आपकी लाइफ में एंट्री मारेगा, कुछ ऐसा करेगा आपको मालूम होगा ये परमेश्वर ने किया है। आमीन। इमेजिन करो उस शादी में बहुत से अमीर लोग होते, और होते भी। अगर वो शादी इतनी अच्छी थी कि इतने इन्फ्लुएंस वाली शादी थी कि जीसस क्राइस्ट भी वहां इनवाइटेड थे, उसके चेले भी वहां आमंत्रित थे। मतलब वो आम इंसान नहीं होगा, इन्फ्लुएंस से भरा हुआ होगा, उसके पास इन्फ्लुएंस होगा, वो एक अच्छा इंसान होगा, अमीर इंसान होगा। दाखरस वहां अवेलेबल था, वो किसी टीम की बेवकूफी की वजह से, किसी और बंदे की बेवकूफी की वजह से शायद वो कम हो गया। अब उसके रिश्तेदार भी होंगे वहां अमीर अमीर, किसी का पैसा टाइम पर उसे बचा नहीं सकता था एम्बेरसमेंट से, शर्मिंदगी से। किसी का एफर्ट, पैसा कोई बचा नहीं सकता था। इतना स्टॉक किसी के पास नहीं था दाखरस का कि उसको अवेलेबल करवा दे। आपकी शादी में अगर दाल कम हो जाए, रोटी कम हो जाए और 2 घंटे रोटी ना हो, आपको लगता है कि आपके रिश्तेदार 2 घंटे से रोटी खाने के लिए बैठे रहेंगे? आप कहीं शादी में हो और वहां पे खाना कम हो जाए, आपको लगता है कि आप 2 घंटे वहां बैठेंगे, खाना आ जाए, फिर खा के चलते हैं? नहीं, 90%, 95, 99, 99.9% लोग छोड़ जाएंगे। फिर कोई बात नहीं। उस शर्मिंदगी से केवल प्रभु ही बचा सकते थे उस समय। ना रिश्तेदार बचा सकते थे, ना उसका इन्फ्लुएंस बचा सकता था, ना उसकी पावर बचा सकती थी। और यीशु मसीह की माता को मालूम था कि यहां पे कौन बचा सकता है इनको शर्मिंदगी से। और उसको पता था कि प्रभु यीशु मसीह रोज खुदावंद की आत्मा के साथ चलते हैं, और यीशु मसीह के साथ हजारों सुपरनैचुरल चीजें उनकी सेवकाई से पहले भी हुई थी। हालेलुया। हो सकता है परमेश्वर काम कर रहे हो और एक पंछी उनके सामने गिर गया हो, चोटिल, और यीशु मसीह ने उस पंछी को पकड़ के हील करके उड़ा दिया हो, कोई पता नहीं, और उनकी माता ने देख लिया हो। यीशु मसीह के साथ कुछ तो मिरेकल्स थे सुपरनैचुरल वॉक के कारण, जो उनकी माता को मालूम था कि मुझे यीशु मसीह के पास जाना है। परमेश्वर के संग चलना घाटे का सौदा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। बल्कि अगर आप उसके संग नहीं चलते, उसके संग चलना मतलब वचन के संग चलना। अगर हम उसके वचन के संग नहीं चलते तो अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड पाते हैं थोड़े दिनों के अंदर। फिर आप फ्रस्ट्रेटेड होते, खिंचते हैं सब चीजों के ऊपर जो आपके आसपास हो रहा है। आप सेटिस्फाइड नहीं होते अपनी लाइफ से, अपने बिजनेस से, अपनी चीजों से। आप कंट्रोल में नहीं रख पाते अपनी लाइफ को। लेकिन जैसे ही आप परमेश्वर के संग चलते हैं, एक सुपरनैचुरल लाइफ में आप एंटर करना शुरू करते हैं। मिरेकल्स होते हैं, रिपोर्ट्स चेंज होती हैं, मेडिकल रिपोर्ट आपकी चेंज हो जाएंगी जैसे आप प्रभु के संग चलेंगे। वो सेम सिम्टम लोगों के जब आप सुनेंगे आपको डर लगेगा, वो सेम सिम्टम आपके, पर आज से आपकी रिपोर्ट चेंज होगी इन जीसस नेम।